Let us study this in more detail. Atrium. So this part is called as right atrium, upper chamber. Now that part. This part always left side. This chamber is called as left atrium. So right atrium and left atrium, two upper chambers. Now lower chambers, जैसे ये right atrium है, this is right ventricle and this is left ventricle. So four chambers, heart के four chambers, right atrium, left atrium, right ventricle and left ventricle. What is the difference between upper chambers and lower chambers? Upper chambers are called as atrium, lower chambers are called as ventricles. Upper chambers are small, lower chambers are large. One more difference is there. Upper chamber are thin wall होती है इनकी, whereas lower chamber का जो wall होता है, lower chambers are thick walled. Okay, and one more difference is there that you will have to keep in mind forever. Upper chambers जिनको atrium बोलते हैं, right and left atrium, they are receiving chambers. Receiving chambers मतलब हार्ट क्या है, हम लोगों ने कल देखा प्रीवियस लेक्चर में, हार्ट इज अ पंप, सो इट इज गोइंग टू पंप ब्लड, बट एट्रियम आर रिसीविंग चेम्बर्स, मतलब वहाँ पे ब्लड आएगा, रिसीव करेगा हार्ट ये चेम्बर्स में ब्लड को रिसीव करेगा, रिसीविंग चेम्बर्स. वाइल वेंट्रिकल्स, ये जो वेंट्रिकल्स है ये ब्लड को पुश करेंगे बाहर. सो वेंट्रिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर्स वाइल एट्रियम आर रिसीविंग चेम्बर्स. एट्रियम में ऑलवेज ब्लड आएगा, वेदर इट इज राइट एट्रियम, वेदर इट इज लेफ्ट एट्रियम. एट्रियम आर रिसीविंग चेम्बर्स एंड वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों कौन से चेम्बर्स है, डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर्स. सो फोर डिफरेंसेस वी हैव सीन. अपर चेम्बर्स एट्रियम, लोअर चेम्बर्स वेंट्रिकल्स. अपर चेम्बर्स आर स्मॉल, एट्रियम्स आर स्मॉल, ventricles are large. Atria have thin walls, ventricles have thick walls. Atria are receiving chambers while ventricles are distributing chambers. Now we know four chambers of heart, we know the names of all four chambers. Let us write it again. Right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. So 1, 2, 3, 4 chambers of the heart. Now we will talk about partitions. See, look at this partition. Or septum, which is dividing. This is a partition between right ventricle and left ventricle. Okay, अगर ये partition नहीं होता तो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कौन सा राइट है एंड कौन सा लेफ्ट है. सो दिस पार्टीशन इज डिवाइडिंग वेंट्रिकल्स बिटवीन टू पार्ट्स, राइट एंड लेफ्ट. तो ये पार्टीशन को क्या बोलेंगे हम लोग, अभी सफिक्स हम लोगों का चल रहा है. ये पार्टीशन कहाँ है, बिटवीन है ना, बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. बिटवीन को बायो में बोलते हैं, प्रीफिक्स में बोलते हैं इंटर. इंटर मतलब बिटवीन. इंटर किसके बीच में है, वेंट्रिकल्स के बीच में है. तो ये पार्टीशन को बोलते हैं इंटर वेंट्रिक्यूलर. इंटर मतलब बिटवीन, इंटर वेंट्रिक्यूलर पार्टीशन, या फिर बोल सकते हो सेप्टम. सेप्टम मतलब पार्टीशन. सो व्हाट इज दिस पार्टीशन कॉल्ड, इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम. ओके, सिमिलरली अब ये तुम बता सकते हो, अगर ये पार्टीशन का नाम मैंने पूछा, इफ आई आस्क यू नेम ऑफ दिस पार्टीशन, ये वाला पार्टीशन,
ये जो पार्टीशन है, ये जो लाइनिंग है, किसके बीच में है? राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में है. व्हाट विल यू कॉल दिस लाइनिंग? बीच में है, बिटवीन है, तो बिटवीन को क्या बोलोगे? इंटर. और किसके बीच में है? एट्रियम, एट्रियल. और पार्टीशन को क्या बोलते हैं? सेप्टम. सो व्हाट इज दिस पार्टीशन कॉल्ड? Interatrial septum. What is this partition called? Interventricular septum. Now one more partition I am going to talk about this partition. Can you see this line? ये लाइन किस किस के बीच में है? एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में. ये अपर पार्ट और लोअर पार्ट के बीच में है. ओके, सो ये वाले पार्टीशन को व्हाट विल यू कॉल दिस पार्टीशन विच इज बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल. एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है ये पार्टीशन. यू कैन कॉल दिस एट्रियो वेंट्रिकुलर septum. Right? So we have seen 3 partitions now. जो 2 ventricles के बीच में है उसको क्या बोलोगे? Interventricular septum. Which is between 2 atrium. जो 2 atrium के बीच में है उसको क्या बोलोगे? Interatrial septum. And which is between 2 atrium and 2 ventricles? Atrioventricular septum. Now we will study all chambers of heart in detail one by one. Let us start with right atrium. So ये एक partition interatrial septum, interventricular septum, atrioventricular septum, right? Upper chambers, lower chambers. No need to write now. Right atrium. Let us write left atrium, right ventricle and left ventricle. Now we will start with this, then we will move ahead with this. फिर हम ये वाला चैम्बर स्टडी करेंगे, then we will study this chamber. Now right atrium. मैंने पहले बताया है एट्रियम, बोथ एट्रिया आर रिसीविंग चैम्बर्स. ये चैम्बर्स में ब्लड आएगा, ठीक है? रिसीविंग चैम्बर से ब्लड रिसीव करेंगे ये चैम्बर्स. नाउ one big vein from upper part of the body. What I am saying? Big vein. Big vein. What can we say? What is the name for big vein? Vena cava, right? So one big vein, vena cava. कहाँ से आ रही है? From the upper part of the body. Joins with right atrium. Okay? वेन है, वीना केवा है. सो कौन सा ब्लड लाएगी? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड. ऑब्वियसली वेन्स कौन से ब्लड ये करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो डीऑक्सीजनेटेड, आई एम यूजिंग ब्लू कलर फॉर द डीऑक्सीजनेटेड. सो दिस वेन इज ब्रिंगिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी. एंड दिस वेन, क्योंकि अपर पार्ट से आ रही है, वीना केवा है, ये बड़ा वेन है, बट बिकॉज ऑफ अपर पार्ट इट इज कॉल्ड एज सुपेरियर वेना केवा. ओके, तो सुपेरियर वेना केवा कहाँ ज्वाइन हुई है? राइट एट्रियम. सिमिलरली फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, दिस इज ऑल्सो वन बिग थिक वेन विच इज ब्रिंगिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, which is also bringing deoxygenated blood. कहाँ पे? right atrium में ला रही है. This is a big vein, so obviously what will be its name? Vena cava. But from where it is coming? From the lower part of the body. So we will call this inferior vena cava. So what is the name of this blood vessel? Inferior vena cava. Now look here, deoxygenated blood upper body से आया है through superior vena cava, and deoxygenated blood lower body से आया है through inferior vena cava. So now right atrium is full with
deoxygenated blood. DOB. DOB means deoxygenated blood. Now ये blood pass on होगा कहाँ? यहाँ वेंट्रिकल में. कौन सा वेंट्रिकल में? राइट वेंट्रिकल. Now there is an opening between atrium and ventricle. राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल. ओपनिंग को बोलते हैं, किसके किसके बीच में है ये ओपनिंग? इट इज बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल. दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज एट्रियोवेंट्रिकुलर ओपनिंग, और एल्स यू कैन कॉल दिस एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर. व्हाट इज दिस कॉल्ड? ओपनिंग इज कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर aperture. Okay, so through this opening ये deoxygenated blood कहाँ enter करेगा अभी? Right ventricle. So deoxygenated blood has entered inside right ventricle. यहाँ पे आ गया है. Now this deoxygenated blood जो है वो अभी right ventricle में आ गया through the opening atrioventricular aperture, right? बट अभी हार्ट में जो है वन वे फ्लो होता है ब्लड का. वंस दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये नीचे आ गया है यहाँ पे वेंट्रिकल में, इट कैन नॉट गो बैक. ये वापस नहीं जा सकता है राइट एट्रियम में. वंस इट हैज कम, वन वे ट्रैफिक है अभी हार्ट में. सो वन वे ट्रैफिक है तो अभी ये नीचे आ जाता है. जैसे ही ये नीचे आ गया, यहाँ पे 3 फ्लैप्स है. देर आर 3 फ्लैप्स, 1, 2 and 3. यहाँ पे 3 फ्लैप्स आर देयर. एक वाल्व है जिसके ऊपर 3 फ्लैप्स है. वो 3 फ्लैप्स क्लोज हो जाती है, एंड वंस ब्लड एंटर्स हियर इट कैन नॉट गो बैक. ये जो वाल्व है इसको वाल्व बोलते हैं, वाल्व विथ 3 फ्लैप्स. These flaps are closed now. These flaps will prevent backflow of blood. अभी ब्लड का बैकफ्लो नहीं होगा. ओके, एक बार राइट वेंट्रिकल में आ गया है ब्लड, यहाँ आ गया है राइट वेंट्रिकल में. कहाँ से आ गया है? राइट एट्रियम से आ गया है. तो वापस नहीं जाएगा बिकॉज ऑफ व्हाट? 3 फ्लैप्स. एंड ये जो वाल्व है जिसके ऊपर 3 फ्लैप्स है, इसको, ये वाल्व को बोलते हैं ट्राई cuspid. Tri means 3, cuspid means flap. Tricuspid valve. So which valve prevents backflow of blood from right atrium to right ventricle? कौन सा valve prevent करता है blood backflow? Tricuspid valve prevent करता है blood को वापस जाने से. ठीक है, जैसे मैंने बताया था एट्रियम जो है वो रिसीविंग चेम्बर है. तो एट्रियम में रिसीव किया ब्लड, कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन की कमी है. और एट्रियम ने किसको दे दिया? वेंट्रिकल के पास दे दिया ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब ये वेंट्रिकल, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड वेंट्रिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटिंग चेम्बर. अभी ये वेंट्रिकल डिस्ट्रीब्यूट करेगा ये ब्लड. किसको? बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? नो, इट विल distribute, it will pump this deoxygenated blood towards lungs. अब ये blood कहाँ जाएगा? lungs की तरफ जाएगा. क्यों? to become oxygenated. So ventricle will push this blood now to lungs. तो ventricle में, ventricle से attached एक बहुत बड़ी artery है. This is a pipeline जो वेंट्रिकल से अटैच है. सी वन वे ट्रैफिक. अभी ये ब्लड कहाँ गया? ये पाइपलाइन में गया है. जो पाइपलाइन कहाँ जा रही है? किसके पास जा रही है? लंग्स की तरफ जा रही है. सपोज दिस इज लंग्स. सो दिस पाइपलाइन इज कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स लंग्स. तो ये जो पाइपलाइन है इसको हम बोलेंगे, इट्स नेम इज लंग्स मीन्स पल्मो. हम लोग सफिक्स प्रीफिक्स में पढ़ेंगे. लंग्स मीन्स पल्मो.
So this pipeline is called as pulmonary artery. Okay, but हम लोगों ने तो पढ़ा है ना कि artery carries oxygenated blood and veins carry deoxygenated blood, but here artery is carrying deoxygenated blood. See, this is the exception in case of heart. In heart, pulmonary artery carries deoxygenated blood. और pulmonary क्यों है आर्टरी का नाम? Because pulmo means lungs. तो जो आर्टरी लंग्स की तरफ जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी. सो टेल मी इन शॉर्ट, फ्रॉम अपर बॉडी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया? राइट एट्रियम में. फ्रॉम लोअर बॉडी राइट एट्रियम में आया. वहां से ब्लड केम टू राइट वेंट्रिकल, ओके, थ्रू द ट्राइकस्पिड वाल्व, राइट. ट्राइकस्पिड वाल्व की फ्लैप्स क्लोज हो जाती है एज सून एज ब्लड इस तरफ आ गया है, टू प्रिवेंट बैक फ्लो. देन वी आर सीइंग वन वे ऑफ फ्लो, वन वे ट्रैफिक. देन अभी ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ गया है. कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड है. तो इसको अभी ऑक्सीजन रिच बनने के लिए कहाँ जाना है? लंग्स की तरफ जाना है. तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल बी टेकन बाय विच आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी टू lungs. Now deoxygenated blood has come to lungs. यहाँ पे आ गया है deoxygenated blood lungs में. lungs में वो प्यूरिफाई हो गया है. See, this has become red. red मतलब oxygenated बन गया है वो blood. And अब वो oxygenated blood lungs से कहाँ आएगा? lungs से कहाँ जाएगा? बॉडी की तरफ जाएगा oxygenated blood, because it is useful to body. lungs से बॉडी की तरफ जाएगा? No. लंग से इट विल कम टू हार्ट अगेन. क्यों? वाई? बिकॉज हार्ट इज अ पंप. लंग्स पंप नहीं है. लंग्स पंप नहीं कर सकते हैं ब्लड को. लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड फिर से कहाँ आएगा? हार्ट में आएगा. एंड हार्ट से सारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है. सो लंग से दिस ब्लड विल कम थ्रू टू पेयर्स ऑफ, दो पेयर, टू पेयर्स. Now oxygenated blood lungs से किसके थ्रू आ रहा है हार्ट में? Look here, pulmonary veins. Pulmo means lungs, veins. Now look here, pulmonary artery carries deoxygenated blood. Pulmonary veins are carrying oxygenated blood. So in general we have studied arteries carry oxygenated blood and veins carry deoxygenated blood. But in the case of heart it is contrast. Heart में पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी एंड पल्मोनरी वेन विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. दिस इज एन एक्सेप्शनल केस. सो अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ गया है? लुक हियर, कौन से चेंबर में आया है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चेंबर? लेफ्ट एट्रियम, राइट. नाउ इट विल मूव टूवर्ड्स, इट विल एंटर इन लेफ्ट वेंट्रिकल. यहाँ एंटर होगा थ्रू एन ओपनिंग. मैंने जैसे इस तरह बताया था ओपनिंग का नाम एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर. तो ये भी एक क्या है? एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर है. यहाँ पे कौन सा वाल्व था? कितने फ्लैप्स थे? यहाँ के वाल्व का नाम क्या था? ट्राइकस्पिड वाल्व. ट्राइकस्पिड क्यों? कितनी फ्लैप्स थी ये वाल्व के ऊपर? 3 फ्लैप्स थी. यहाँ पे देयर आर 2 फ्लैप्स. सो ये वाल्व का नाम क्या रहेगा? 2 मीन्स bicuspid valve. Bicuspid valve. So once oxygenated blood has entered into left ventricle, यहाँ से यहाँ आ गया है oxygenated blood, तो ये flaps close हो जाएंगे. Bicuspid valve will close and to prevent the back flow of blood. Blood वापिस नहीं जा सकता है अभी. One way traffic. See, one way traffic. Right atrium, right ventricle, lungs, लंग से लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. दिस इज वन वे ट्रैफिक. दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम, इट हैज कम टू लेफ्ट वेंट्रिकल. अब लेफ्ट वेंट्रिकल में वापस नहीं जा सकता ये लेफ्ट एट्रियम में, बिकॉज यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व है, राइट. अब यहाँ से जैसे मैंने बताया था ये जो वेंट्रिकल से डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर है. राइट वेंट्रिकल ने कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया था ब्लड को? लंग्स की तरफ.
अभी लेट अस सी लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ से देयर इज वन बिग पाइपलाइन जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी एंड इट विल टेक दिस ब्लड टू ऑल आवर बॉडी पार्ट्स एंड दिस बिग पाइपलाइन इज कॉल्ड एज एओर्टा. ओके, एंड बिकॉज ये जो एओर्टा है ये हमारे बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करने वाला है. बॉडी मीन्स सिस्टम, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिस्टेमिक एओर्टा. सिस्टेमिक एओर्टा.